अच्छा, अब तक हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब सेल थ्योरी का एक्सेप्शन भी हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि अब सेल पे हम आ गए हैं, तो सेल किस तरह से सेल्फ वर्किंग यूनिट की तरह काम करती है। हमने क्या लिखा है कि सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट वर्किंग करती है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो क्या है इसके अंदर, तो हम देखते हैं ऑटोनॉमी ऑफ ए सेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। कहने का मतलब ये है कि हम दो तरीके की सेल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बाद में। प्रोकैरियोट जो सेल्स हैं वो कब की हैं, जब न्यूक्लियस उनमें बेटर तरीके से डिफाइन नहीं है। न्यूक्लियस के ऊपर जो टू मेम्ब्रेन होती हैं वो मेम्ब्रेन नहीं दिखती हैं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल दिखता है, मतलब क्रोमोसोम दिखता है। हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम नहीं है तो डीएनए दिखता है। तो यहां पे वही बता रहा है कि ऑटोनॉमी ऑफ ए सेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। मतलब अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए तो प्रेजेंस होगा, और अगर डीएनए प्रेजेंस होगा तो वो अपनी ऑटोनॉमी को बताएगी। ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक है, ओके। तो ये दो टाइप का होता है, दो टाइप के। एक तो यूनिसेल्युलर में रहेगा। यूनिसेल्युलर का मतलब है सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर में रहेगा इसका मतलब है सिंगल सेल। तो ऑटोनॉमी इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए हम कहेंगे तो उसके अंदर ऐसा तो है नहीं है कि उसके अंदर कोई ऑर्गन होंगे, हाथ होगा, आंख होगा, नाक होगा, मुंह होगा, नहीं। सिंगल सेल है तो सिंगल सेल के अंदर जो सेल के ऑर्गेनेल्स, अब एक नया वर्ड आया है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है कि उसमें साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर वैक्यूल्स हैं, उसके अंदर लाइसोसोम है, जो उसके खुद के कंपार्टमेंट हैं, जो उसके खुद के ऑर्गेनेल्स हैं, या हम उसके खुद के ऑर्गन हैं सेल के खुद के, उनको हम सेल ऑर्गेनेल कह देते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेल शो करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि उस सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं। कैसे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो हम आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम है तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। तो ये अपने अपने काम करते हैं सेल के ऊपर, इसलिए सेल के ऊपर पूरा वेज नहीं आता है, मतलब कोई इतना भार नहीं आता है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं कि एक सेल पूरी तरीके से अपना काम बेटर तरीके से कब करती है, जब उसके सारे ऑर्गेनेल अच्छी तरह से काम करेंगे। ये हमारा यूनिसेल्युलर का हुआ। अब हम मल्टी सेल्युलर के बारे में बात करते हैं। तो मल्टी सेल्युलर के अंदर क्या है, मल्टी सेल्युलर के अंदर अलग अलग ऑर्गन बने हुए हैं, अलग अलग टिश्यू हैं, अलग अलग सेल हैं। अलग अलग सेल इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी तो टिश्यू डेवलप करेंगी। भाई द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव वन टाइप ऑफ वर्क, तो वो ग्रुप कर लेती हैं तो टिश्यू बन जाते हैं। सेम टाइप ऑफ द टिश्यूज जो होते हैं, जो वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो होते हैं जो सेम टाइप का वर्क करते हैं, उनसे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनता है, कंप्लीटली ऑर्गन सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। जैसे देखने का काम हमारी आंख कर रही है तो ये एक ऑर्गन है कंप्लीटली, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया पूरी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे लॉट्स ऑफ सेल है, 10,000 मिलियन सेल है हमारी आंखों के अंदर, तो वो सारा डिवीजन ऑफ लेबर किए हुए। बोलने का काम हमारा वोकल कॉर्ड करता है, मुंह के थ्रू हम बोलते हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। हाथ हिलाने का काम हमारे हाथ कर रहे हैं, किसी की चीज को पकड़ने का काम, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। तो कहता है लाइफ एक्टिविटीज आर डिस्प्लेड बाय ईच ऑफ द सेल इंडिपेंडेंटली। मतलब इंडिपेंडेंटली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल वर्क करती है और फिर उससे टिश्यू डेवलप करती है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरीके से हम डिवीजन ऑफ लेबर को समझते हैं, ऑटोनॉमी को समझते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर में अ लिविंग सेल परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शन बाय द डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमने पहले भी ये बात की है
कि सेल को अपना बेसिक फंक्शन कंप्लीट करने के लिए उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपना काम डिवाइड कर देना पड़ता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस की तरह काम करता है तो वो एनर्जी जनरेट करेगा। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में किस तरह से ये होता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमने पिछली बार कहा था कि आंखें देखने का काम करती हैं, ऐसे यहां पे एनसीईआरटी में एग्जांपल देके बताया गया है कि हार्ट टू पंप ब्लड, जैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि पंपिंग का काम अब हार्ट ही करेगा। ओके, नेक्स्ट स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। स्टमक को काम दे दिया है कि वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, तो वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ट डाइजेस्ट करने लग जाए, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। तो इस चीज को हमें समझना है कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए परफॉर्म कर दिए जाते हैं कि आप उनको ये लायबिलिटी दे दी जाती है। जैसे हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह से हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनेल्स को हमने कहां से देखा था, तो अभी ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन आएगी। तो 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तो बहुत इजीली हम ये देख पाए कि सेल के ऑर्गेनेल्स किस किस तरीके से डिजाइंड हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप किस तरीके की है और उनका वर्क क्या है।